नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अभी अभी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने घोषणा किया है कि लोकसभा चुनाव में 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सिर्फ 15 सीटें इंडिया और विपक्ष के लिए छोड़ेंगे। अखिलेश यादव एक तरफा ये घोषणा कर रहे हैं। अभी न तो सीट पर समझौते की बात चल रही है और न मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या सोनिया गांधी कोई भी सीट बंटवारे के लिए अखिलेश यादव के साथ एकजुट नहीं हुए हैं। अभी कांग्रेस के सभी नेता 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और इस बीच कांग्रेस पर, इंडिया पर अपना दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव ने इन सीटों की घोषणा की है और अपने आप ही अपने को 65 सीटें दे रहे हैं। एक तरफा घोषणा तो कांग्रेस भी कर सकती है या इंडिया के दूसरे घटक भी कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसी उच्छृंखलता, अखिलेश यादव जैसी असंवेदनशीलता कांग्रेस को शोभा नहीं देगी। अखिलेश यादव अपने किन सहयोगियों की वजह से ऐसा कह रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग नहीं किया, इसकी भड़ास निकाल रहे हैं, या फिर इंडिया को संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्हीं की चलेगी, कांग्रेस की नहीं चलेगी। माना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार है, मायावती का भी जनाधार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जुलाहों में लट्ठम लठ, सूत न कपास, सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी इस सीट शेयरिंग पर कोई बात भी नहीं चल रही है और अखिलेश यादव ने एकाएक ऐसी घोषणा कर दिया जो इंडिया खेमे में, इंडिया के घटक दलों में सनसनी पैदा करने का काम करेगा। या तो अखिलेश यादव यह कहना चाहते हैं प्रकारांतर रूप से कि वह इंडिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के उसूलों को, इंडिया में कंप्रोमाइज करने की सहनशक्ति भी इनमें होनी चाहिए। आपको मालूम ही है कि जितने भी इंडिया के घटक दल हैं वो सब नरेंद्र मोदी के सताए हुए हैं। मोदी शाह की जुगलबंदी और जिस तरह से मोदी शाह ने ED/IT, इनकम टैक्स की वजह से पूरे विपक्ष को खत्म करने की सुपारी दे रखी है सेंट्रल एजेंसियों को, उससे सब में खौफ है और इसीलिए सब पार्टियों ने मिल करके, सभी समस्त देश भर की पार्टियों ने मिल करके इंडिया गठबंधन को तैयार किया है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सपा प्रमुख ने जिस तरह से आज एक तरफा घोषणा किया है, इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन से खफा हैं अखिलेश यादव। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के चुनाव में 72 सीटें लाई थी 80 में से, और 2019 में 62 सीटें लाई थी 80 में से, और इस बार उसका टारगेट 2024 में उसका टारगेट 80 का 80/80 लाने का फार्मूला काम कर रहा है। इसे मिशन 80 नाम दिया गया है, मिशन 80 के नाम से जाना गया है। और इस मिशन 80 को प्राप्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी RSS के प्रचारक पूरी ताकत लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में। खास करके OBC समाज पर इनकी नज़र है और
ओबीसी समाज को पटाने के लिए आरएसएस के प्रचारक पूरे देश में, यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गए हैं। तो एक तरफ मिशन 80 की प्राप्ति के लिए, मिशन 80 पा करके तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और बूथ लेवल पर तैयारियां कर रही है, बूथ लेवल को मजबूत कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया में अभी सीट बंटवारे पर कोई फार्मूला तैयार नहीं हो पाया है। बगैर किसी फार्मूले के अखिलेश यादव ने अगर 65 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह दबदबा चाहते हैं इंडिया में। इसलिए क्योंकि अभी मायावती साथ नहीं आई हैं, हो सकता है कि 2024 की अधिसूचना जब फरवरी में या मार्च में चुनाव आयोग जारी करेगा, अधिसूचना जारी होने के बाद मायावती भी आ सकती हैं इंडिया में। और तब क्या अखिलेश यादव आज जिन 65 सीटों की घोषणा किए हैं, तो मायावती के आने के बाद भी वो 65 पर कायम रहेंगे? अगर कायम रहेंगे तो ये समझिए कि इंडिया में, इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी दरार डालने का काम अखिलेश यादव करेंगे। क्योंकि अगर 80 में 65 अखिलेश यादव लड़ने की बात करेंगे तो 80 में 65 मायावती भी बात करेंगे। मायावती लोकसभा चुनाव में 2019 में 10 सीटें प्राप्त की थी और उस समय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। अखिलेश यादव को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, तो 5 सीटें 2019 में पाने वाला 65 सीटें चाहता है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। तो मायावती तो 10 सीटें पाई थी, मायावती कितना डिमांड करेंगे? हो सकता है कि मायावती 80 में से 80 पर दावा कर दें। तो अखिलेश यादव का एक तरफा बयान 80 सीटों में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का इनकी नादानी को दर्शाता है, इनकी सियासी परिपक्वता न होने के तथ्य की ओर इंगित करता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ही पहले राज करती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में तमाम मुख्यमंत्री बन चुके हैं कांग्रेस के आज़ादी के बाद से लेकर के 80 के दशक तक। 80 के दशक के अंत में 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर होने लगी और एक समय ऐसा आ गया जब 2019 में सिर्फ 1 सीट मिलती है जिस पर सोनिया गांधी जीतती हैं। तो देखना है कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और उन पर जीत भी हासिल करती है कांग्रेस। अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली। तो क्या अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और इसके बाद 12 और सीटें ही कांग्रेस को मिलेंगी, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित आइकान हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, होने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस उन्हें लड़ाना चाहती है। इससे दलित वोट एक तरफा मायावती के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वोट करेगा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है इंडिया गठबंधन में। तो अखिलेश यादव ने जो घोषणा किया है, तो क्या नीतीश कुमार को सीट देंगे या नहीं देंगे? हमें तो लगता है कि अखिलेश यादव इंडिया से दूरी बनाने के लिए ऐसा बयान दिए हैं और वो चाहते हैं कि वो अकेले 65 सीटों पर नहीं बल्कि 80 सीटों पर लड़ें, क्योंकि जिस तरह से एक तरफा बयान उन्होंने 80 सीटों के लिए दिया है, इससे इंडिया खफा होगा, इंडिया के घटक दल खफा होंगे, मायावती भी खफा होंगी।
भारतीय जनता विरोधी जितनी पार्टियां हैं सबके सामने प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर दिया है अखिलेश यादव ने कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा सीटें कैसे ले रही है। तो देखना है कि अखिलेश यादव का यह तुरुप का पत्ता कितना काम करता है और कांग्रेस इससे कितना प्रभावित होती है और गठबंधन के रास्ते में कोई अड़चन आती है या नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।